सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक औरत कितना बर्दाश्त करे। इफ यू आर एडुकेट एंड यू नीड पैराडाइज टू लिव, डेफिनेट सी बात है, कोई भी इंसान है वो चीखेगा। इनहेरिटेंस वो हमारे पास है ही नहीं ना, हमें ये तो हक है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर आस्किंग अबाउट द एडुकेट, तो हमें सबसे पहले तो ये सिखा दिया जाता है पता ही नहीं है, तो फिर ये मेल एंड फीमेल वाला जो कॉन्सेप्ट है खत्म हो गया। वी आर सॉर्ट ऑफ आधा मर्द, बेशुमार मसाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूं। आज ही हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और नए मेहमान के साथ एक और पॉडकास्ट। आवर एस्टीम्ड गेस्ट फॉर टुडेज पॉडकास्ट इज एडवोकेट हाई कोर्ट मिस बुशरा मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू फॉर giving us your precious time. Walaikum assalam. Thank you so much to having me on your podcast. सबसे पहले मैडम हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी के हवाले से थोड़ा कुछ बताएं, एडवोकेसी की जर्नी, कि आपकी एडवोकेसी की जर्नी कैसी रही? सीनियर्स क्या सपोर्टिव थे या आपके सीनियर्स जो थे, जैसे सुनने में आता है कि जस्ट फाइलें उठवाते हैं? बिल्कुल, दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनने में आता है, बट लकीली मेरे जितने भी सीनियर्स रहे या हैं, बिकॉज ये ऐसी बहुत ज़्यादा डीप फील्ड है, तो हम हर स्टेप जो है वो लर्निंग स्टेप होता है हमारा। तो इसमें ऐसा है कि मेरे अभी भी जितने भी सीनियर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। इनिशियल डेज़ में भी डेफिनेट सी बात है, हर किसी के जो इनिशियल डेज होते हैं एडुकेसी के, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग होते हैं। लाइक 4 to 5 years तो ये होता है कि आपने जो है ना वो बस सीखना है। देन उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। एंड इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द सीनियर्स, तो लकीली मुझे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे सीनियर्स मिले। दे आर वेरी कोऑपरेटिव, सपोर्टिव। जब भी इवन दो कभी रात में भी हम उनको कॉल करने कुछ पूछने के लिए, तो वो बिल्कुल हमें जो है वो गाइड करते हैं। अच्छा मैडम, बतौर खातून आपको एडवोकेसी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि हमेशा एडवोकेसी की फील्ड में सारे ही तकरीबन एडवोकेट्स ये कहते हैं कि एडवोकेसी इज द मोस्ट टफेस्ट फील्ड। तो एज अ फीमेल एडवोकेट आपको इस तरह की कोई मुश्किलात सामने दरपेश आई? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द एडुकेट, तो हमें सबसे पहले तो ये सिखा दिया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन बोल के आप घर से आए, बिकॉज इफ़ यू आर एडुकेट, तो फिर ये मेल एंड फीमेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो गया। बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, आई हैव टू इंटरेक्ट विद एवरीवन, ठीक है। एंड बिकॉज दिस इज़ अ मेल सोसाइटी, तो मैं अगर किसी क्रिमिनल के साथ बैठ रही हूँ, वो जो है वो मेल भी है। अगर मैं ये समझने लगूँगी ना कि मैं एक औरत हूँ और मेरे सामने जो है वो मेरा क्रिमिनल जो है मेल है और मुझ में वो नज़ाकत वाली चीज़ें हैं, तो फिर हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। तो जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं, वी इनरोल्ड एज एन एडुकेट, देन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मेल फीमेल वाली, वो हमें अपने अंदर से ख़त्म करनी पड़ती है। वी आर सॉर्ट ऑफ आधा मर्द, यू कैन से, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे बीइंग अ फीमेल मुझे क्या आया, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आई एम अ फीमेल लॉयर, क्योंकि हमारे जो हैं, हम जब साथ बैठते हैं तो वो मेल एंड फीमेल वाली एक चीज़ ख़त्म हो जाती है और हमें उसी तरह से सपोर्ट किया जाता है। मैंने कभी इस तरह से जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया। आई एम रियली, आप मुझे लकी कह लो या कुछ भी, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे कोर्ट्स में अब उस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि ये औरत है या ये मर्द है। ये अपने अंदर खुद के अंदर ये चीज़ होती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार कैसे बदल रहा है? पाकिस्तान में देखिए, मैं अगर 5 fingers आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो अगर मैं, हमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हम नहीं देखते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कोट करते हैं, हम पॉजिटिव नहीं देखते हैं चीज़ों को, बट पॉजिटिवली काफ़ी हमारे सिस्टम में चेंजेस आए। अगर हम अपना कोर्ट का बार का सिस्टम ही देख लें, तो देखेंगे पॉलिटिकली भी हमारी फीमेल लॉयर्स बहुत ज़्यादा आगे हैं, हमसे चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी भी बार में जो हैं वो MMC भी हमारी हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। औरतें बहुत ज़्यादा, हमारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पॉजिटिवली देखें तो चीज़ें हमारे सिस्टम में बहुत चेंज हो रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस मिल रहा है औरतों को, अगर हम पॉजिटिवली देखें तो चीज़ों को। ख़वातीन को आज के दौर में कौन से अहम जो कानूनी मसाइल हैं ज़्यादातर दरपेश आते हैं? बेशुमार मसाइल देखने में जाएँ तो बेशुमार हैं। अगर आप कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, देखिए चीज़ें, औरतों के मसाइल आप ले लें, लाइक पसंद की शादी हो गई, रेप हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई,
इसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो हमें औरतों को पेश आता है, इनहेरिटेंस। वो हमारे पास है ही नहीं ना, हमें ये तो हक है ही नहीं। हम जो है वो जहेज़ तो देंगे, लेकिन अपनी बेटियों को हम वो नहीं बताएंगे कि उनका जो है वो विरासत में भी हक है। पता ही नहीं है हमें, बेसिक हमारे जो है वो चीज़ों का पता ही नहीं है। घर में जो है औरतों को, जो घर में रहने वाली औरतें, उनको ये चीज़ बताई नहीं जाती कि भाई उनका भी हक है। तो ये सारी चीज़ें औरतों को पता होनी चाहिए। ये मसले हैं जिनको रिजॉल्व करना है, और ये सारी चीज़ें जो है, हमारा सबसे पहला इंस्टीट्यूट होता है हमारा घर, हमारे पेरेंट्स। वहीं पर ही हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं मिलती है, इसलिए ये मसाइल जो है वो आगे दरपेश आते हैं औरतों को। खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सी कानूनी इस्लाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कानूनी इस्लाहात अगर आप देखें तो वही बात मैं आपको बोलूँ कि कानूनी, हमें एक चीज़ हमें पता नहीं, सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। जो एक घर में रहने वाली औरत है, उसको यही नहीं पता कि उसके ऊपर अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो किस तरह का हो रहा है। पहले तो वो यही समझने में अपने काफ़ी साल जो है वो निकाल देती है कि उसके साथ घर में मसला क्या पेश आ रहा है। आया कि आपके पास डोमेस्टिक, देखिए आई एम हैंडलिंग विद द खुला केसेस, ये कोई इनकरेज करने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि घर में जो है वो मसले बातों से हल हो सकते हैं, तो आप हल करें, बट द थिंग इज़ कि एक औरत कितना बर्दाश्त करेगी। ठीक है, एंजल नीड पैराडाइज टू लिव, तो अगर आप उसको, एक मर्द ही पैराडाइज प्रोवाइड करेगा, वो जब एंजल बनेगी जब वो उसको रहने के लिए पैराडाइज दिया जाएगा, अदरवाइज वो डेविल ही बनती है। फिर वो जब चीखती है, अगर आपको तकलीफ होगी तो आप वो, डेफिनेट सी बात है, कोई भी इंसान है वो चीखेगा। ठीक है, तो फिर उसमें ये कहा जाता है कि ये बात करिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी बच्चियों को घर में अवेयरनेस दें। सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, वो जो है वो चीज़ें हैं, वो हमें पहले प्रेशर्स को, फैमिली के प्रेशर्स को ख़त्म करना होगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान में खवातीन को अपने हुकूक के बारे में कितनी आगाही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। घर में जो घर में रहने वाली औरतें, उनको हम हैं, लाइक देखिए हमें पता है चीज़ों का, बिकॉज हम उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, बट हमें राइट्स और ड्यूटी, आप सिर्फ औरतों की बात क्यों कर रहे हैं, हमारे तो मर्दों को भी है। जब तक हम दोनों राइट और ड्यूटीज़ को हम इक्वली नहीं पता होंगी, तो हमारा माशरा इसी तरह से चलता रहेगा। सोसाइटल नॉर्म्स हैं, हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, हम उसी में चल रहे हैं। एक मर्द जो है, ही इज़ अ ब्रेड विनर, तो हमने उसको वो किया हुआ है कि एंड वुमेन इज़ अ नरिशिंग नेचर। तो बस ये दोनों चीज़ें जो हैं हमने रोल्स डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर घर में आपकी बहन या आपकी माँ बीमार है तो आप उसका घर में काम कर देंगे तो दैट्स फाइन। और अगर औरत पे आती है, मर्द नहीं कर सकता, तो वो भी अगर निकल के काम आ रही है तो दैट्स फाइन। रोल डिफाइन करने से बेहतर ये है कि उनको जो है वो चीज़ें, हमें बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, और वही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। कौन से ऐसे हुकूक हैं जो कानून में तो हैं, मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद में मसाइल होते हैं? लेकिन बेशुमार हुकूक हैं, औरत को बेशुमार हुकूक दिए हुए हैं, इस्लाम में भी और कानून में भी। ठीक है, लेकिन वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती। एक चीज़ आपको पता ही नहीं है तो आप उसको कंप्लेंस नहीं करते, चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है आपको, तो आप कैसे किसी लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जब तक आपको किसी लॉ का पता ही नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ जो हमारे में आती है, जैसे अभी सोशल मीडिया की, वी आर लिविंग इन द सोशल मीडिया एरा। ठीक है, तस्वीर लीक हो जाती हैं, डर के जी रही हैं औरतें, उनको पता ही नहीं ना करना क्या है। सही, अब इसमें जो है हमें वो बेसिक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। FIA के इदारे हैं, आप उनको एप्लीकेशंस दें, रिक्विजिट IP आप देंगे, फ़ौरन वो चीज़ जो है वो बंदा रिकवर कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बेशतर जो है वो हमारे पास कानून है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को कुछ भी, किसी। मैडम, क्या आप समझती हैं कि घरेलू खवातीन को भी कानूनी तालीमात दी जा सकती हैं? एग्जैक्टली, उनको मिलनी चाहिए। वही बात है कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा पहला इंस्टीट्यूट हमारा घर होता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे हमें अपने बच्चों और बच्चियों को ये एजुकेशन देनी चाहिए। स्कूल में ये इंस्टीट्यूशनाइज होना चाहिए ये चीज़ें। एटलीस्ट हम इंसानों को बेसिक राइट्स और ड्यूटीज़ का तो पता होना चाहिए। आपके नज़दीक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हरासानी कवानीन पर मौसर अमल हो रहा है या फिर जस्ट ये कागजी कार्रवाई होता है? इफ़ यू चूज़ द राइट डायरेक्शन,
वही बात है, देखिए चीज़ों में हर्डल्स आती हैं, वेव्स आते हैं, लेकिन वही तो हमारा एक है ना कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? जब आपके बीच में हर्डल्स आते हैं ना, हम वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। किसी भी मकसद पे अगर आप स्टैंड कर जाओ स्ट्रांगली, तो वो मकसद आप उसमें हम कामयाब होते हैं। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या अदालतों का माहौल खवातीन के लिए दोस्ताना है या कोई बेहतरी की ज़रूरत महसूस होती है? हर चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है, बट दोस्ताना है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एनवायरनमेंट। बतौर खातून वकील क्या आप समझती हैं कि जेंडर बेस का सामना करना पड़ता है? मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे तो आज तक नहीं ऐसा हुआ, बिकॉज मैंने अपने अंदर से एक चीज़ खत्म कर दी है कि आई एम अ लेडी। मैं मर्दों के साथ बैठ के, ठीक है, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर एंड आई एम जस्ट एडवोकेट। ये मेल फीमेल वाला चैप्टर ही मैंने क्लोज किया हुआ। जस्ट अदालतों में या फिर वैसे ही जर्नली भी? जनरली तो देखिए एक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आप औरत हैं तो आप औरत रहें। जैसे अदर फील्ड्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह या सिविल सर्वेंट वगैरह, इन चीज़ों में? नहीं, आप अगर बैठ रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को अपने इंटरनल ख़त्म, कोई आपके साथ कर रहा है तो आप उसको भी देखिए। कभी भी कोई चीज़ आपकी मर्जी के, छोटा बच्चा है ना, उसके तो आप एक चीज़ समझ सकते हो, बट आपको अगर आपकी राइट्स के बारे में पता है तो डेफिनेट सी बात है। एक हमारा एक एक्ट आया हुआ है, वुमेन हरेसमेंट एक्ट, उसमें है ही वो वर्किंग लेडीज़ के लिए है। तो अगर मैं वो सब चीज़ें समझती हूँ, जानती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे हरास कर सकता है। अच्छा, अदालतों में खवातीन साइलिन को सबसे बड़ा मसला क्या पेश आता है? सबसे बड़ा मसला देखिए, बिकॉज वी आर रनिंग इन इस्लामिक कल्चर, तो हमारे यहाँ पर जो खवातीन आती हैं उनको पर्दे का ज़रा इशू होता है। तो मेरे ख्याल में जो है वो औरतों के लिए कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो पर्दा नशीन खवातीन हैं वो उनको मर्दों का सामना ना हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। आजकल बहुत सी खवातीन कानून की तालीम हासिल कर रही हैं, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम कहूँगी। दिस इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन, ठीक है, क्योंकि वकील का मतलब होता है यू रिप्रेजेंट समवन, नायब, सफ़ीर, आप किसी के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप ये सोचोगे ना कि अल्लाह ने आपको किस मर्तबे पे फायज किया है, वो सोच के ही ना आपके अंदर से तो मैं ऐसी बच्चियों को जो आ रही हैं वो मैं उनको वेलकम कहूँगी, और मैं कहूँगी कि इस प्रोफेशन को जो है, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके अच्छे का जिम्मेदार अल्लाह हो जाता है। तो हम देखिए दो चीज़ें जो हैं, एक ईमानदारी और आपका कैरेक्टर। पैसे तो चोर भी कमा लेता है, ठीक है, तो वो पैसे देने वाली ज़ात आपको जो है वो अल्लाह की है, बाकी आप इंसानियत की खिदमत करें। अच्छा, बार काउंसिल और अदालत निज़ाम में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी होने चाहिए? अभी तो पॉजिटिवली काफ़ी चीज़ें हो रही हैं ख़वातीन के लिए। हमारी ख़वातीन वकला जो हैं वो हर चीज़ में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, उनकी राय ली जाती है। बार में काफ़ी स्पेस हो गया है ख़वातीन के लिए अब तो। अच्छा, आपकी नज़र में जैसे बार पॉलिटिक्स पे मैं यहीं पे सवाल करना चाहूँगा कि क्या एक रिज़र्व सीट होनी चाहिए, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल हो गया, इस तरह की कोई? बिल्कुल रिज़र्व सीट अभी हैं, और मज़ीद जो है वो उस पे काम कर रहे हैं। हमारे बार जो है वो मज़ीद इस पे काम कर रही है। औरतें काफ़ी इन्वॉल्व हो गई हैं, पॉलिटिकली काफ़ी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आपकी नज़र में खवातीन के लिए सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? तालीम, कानून या मुआशरे? सबसे पहले तालीम, एक शऊरी तालीम, ठीक है। तालीम हमारे स्कूल में आजकल मॉडर्नाइज चीज़ें हैं, वो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन एक शऊरी तालीम सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक आम कानूनी गलतफहमी जो अवाम में बहुत पाई जाती है। इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंसाफ मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वही बात है, इफ़ यू आर चूजिंग द राइट डायरेक्शन, इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू आर वेल अवेयर, तो आपको सब चीज़ें मिलती हैं। स्ट्रगल आती है, उस पर लोग जो है वो डर जाते हैं, रुक जाते हैं, बैक ऑफ हो जाते हैं। बैकलैशेस हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंड करते हो तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलती है। इंसाफ से मुराद, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भुट्टो को फांसी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास की कि ये जुडिशियल मर्डर था, तो क्या ये इंसाफ आपकी नज़र में कहलाएगा या फिर जस्ट फॉर्मेलिटी? देखिए, अब एक बंदे के जाने के बाद एक चीज़ हो रही है, तो मैं उसको भी मैं क्या कह सकती हूँ। वही बात है कि आप ज़िंदगी में इज्जत नहीं दे रहे हो, फिर मरने के बाद दे रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है उस चीज़ पर है। अच्छा, कोई ऐसी किताब या फैसला जिसने आपकी सोच को बदला? कुरान पाक, डेफिनेटली। देखिए, ये वो फील्ड है जिसमें आने के बाद मुझे जो बड़ा बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि मैं इस्लाम से बहुत
बहुत ज़्यादा। अच्छा, बतौर वकील कोई एक जुमला जो आपके फ़लसफ़े को ज़ाहिर करता हो? बतौर वकील मेरा एक जुमला ये है कि ना आप किसी का नुकसान करें, ना अपना नुकसान होने दें। ये मेरा एक है, ये मेरा मैंने अपनी जो है वो ज़िंदगी का एक स्लोगन बना लिया है कि ना किसी को खुद को नुकसान देने दो, ना किसी का नुकसान करो। बस अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरह से गुज़ारते चलो। अच्छा मैडम, जैसे एडवोकेसी है, ज़्यादा इसमें सोशल होना पड़ता है, तो यंग ख़वातीन जो एडवोकेसी में आती हैं, वो अपनी क्लाइंटेज को किस तरह से बनाएँ? क्योंकि वो एक मेजॉरिटी में घरेलू आती हैं, मिडिल क्लास ना, तो वो किस तरह से सोशल हों, किस तरह से अपनी मार्केटिंग करें या क्लाइंटेज किस तरह से बनाएँ? ये क्लाइंटेज ऐसे होती है कि जब आप कोर्ट में, डेफिनेट सी बात है, जब आप कोर्ट आते हैं, कोर्ट में तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं ना। जब आप ऐसा तो डेफिनेट सी बात है, ये हमारा काम ही, आप जो है दोस्त बनते हैं आपके, और जब आपकी फेस वैल्यू बनती है तो हमारे जो हैं वो कोर्ट के जो स्टाफ होते हैं वही, स्टार्ट में मेरे साथ भी होते हैं, तो कोर्ट के जो स्टाफ होते हैं वही हमें केसेस प्रोवाइड करते हैं। इवन दो मैं आपसे अपना जो है वो एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हमारे एक जज साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बिल्कुल हमारे इनिशियल्स डे थे जब मैं एनरोल्ड हुई थी, हम बैठ के जो सुन रहे थे केसेस, एंड उन्होंने हमें पॉइंट आउट किया, आप आए, उन्होंने फाइल पर किया, भी बहुत सारे लोग के वकील नहीं होते, एंड उन्होंने कहा कि आप क्रॉस करेंगे। वी वर लाइक कि हम, डेफिनेट सी बात है, सडन एक चीज़ आपको मिल रही, बट उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें, और फिर आपको क्लाइंट के थ्रू क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर आप, डेफिनेट सी बात है, अगर आप ईमानदारी से उनका काम करेंगे तो वो आपके पास आएंगे। अच्छा, कोर्ट में पेश होने से पहले कौन-सी वो ख़ास तैयारी है जो करनी चाहिए यंग फीमेल लॉयर्स को, ताकि वो खुद को डेवलप कर सकें? खास है, देखिए आपको सबसे पहले तो आपके केस के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपसे जज, आप फाइल कि एक एक पेज के बारे में आपकी पेजिंग होनी चाहिए, आपको हर चीज़ का, जज आपसे कुछ भी पूछ सकता है और कुछ नहीं भी पूछ सकता, टेम्परामेंट का होता है ना, मैटर करता है। लेकिन आपका ये है कि जब तक आप केसेस को पढ़ के नहीं जाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपने क्लाइंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है। जब आप केसेस को रीड करेंगे, उसके थ्रू आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप में डेवलपमेंट आती जाती है टाइम टू टाइम। अच्छा, सीनियर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं? सीनियर्स मेरे तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मुझे तो सीनियर्स, अपने सीनियर्स से मुझे कभी कोई गिला नहीं रहा। रात को भी कभी कॉल कर दी तो वो बड़े सपोर्टिव हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट लकीली आई हैव वेरी गुड सीनियर्स ऑलवेज। अच्छा, काफ़ी लॉयर्स जो हैं अदर सिटीज़ के कराची मूव होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे एनरोल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन लगभग 26,000 के करीब एनरोल्ड हैं। तो आपकी नज़र में क्या अपनी सिटीज़ को छोड़ के कराची एक ह्यूज सिटी ना पाकिस्तान का, तो आना चाहिए यहाँ पर, या ये थोड़ा-सा मुश्किल है कराची कि 26,000 एनरोल्ड हैं, तो क्लाइंटेज उनको मिलना थोड़ी-सी एक तरह से टफ हो जाती है? लेकिन सबको मिल रही है, लोग आ रहे हैं, तो रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में आ जाते हैं और आप काम करना शुरू करते हैं तो फिर काम खुद ब खुद आपको मिलता है। बस ये बात है कि यू हैव टू बी सेंसिबल विथ योर फील्ड। जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ ईमानदार होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फिर वही बात है कि रिस्क तो हर जगह है। जब आप किसी मार्केट में जाते हो, एक ही तरह की बहुत सारी शॉप्स हैं और हर कोई कमा के जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये सोचेंगे कि दूसरे भी हैं, कंपटीशन तो होना चाहिए ना, तो जहाँ कंपटीशन है वहाँ पे आप जाएं। तो मैडम, बार पॉलिटिक्स के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा कि बार पॉलिटिक्स में आपकी नज़र में क्या है, यंग एडवोकेट को आना चाहिए? क्योंकि यंग एडवोकेट ज़्यादातर बार पॉलिटिक्स में आजकल इन हो रहे हैं, तो इस पे आपका क्या पॉइंट? यूथ तो हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यंग लॉयर्स को डेफिनेटली हर जगह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितवाने भी वही आगे होते हैं, तो मेरे ख्याल में बार पॉलिटिक्स में यंग लॉयर्स को आना चाहिए। लिटिगेशन भी सीखें, वो तो एक मेन ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, वो तो हमें आनी ही चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स भी, बार पॉलिटिक्स में यंग लॉयर्स आने चाहिए मेरे ख्याल। वकीलों को, जैसे आम लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि वकील इज जो लफ्ज कहते हैं कि गुंडा, कि वकील गुंडे होते हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता वकील गुंडे होते हैं। वही बात है कि हर जगह जो है एक जैसी सबकी नहीं होती थिंकिंग, डेफिनेट सी बात है, चेंज है। कहीं कहीं आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, तो जब अगर एक वकील बोल्ड स्टेप लेता है किसी चीज़ के लिए तो आप उसको गुंडा कहते हो। अभी जो हमारा एक इशू हुआ था एक वकील का, जिसमें वो एसएसपी साहब वाला जो इशू हुआ था,
तो आप मुझे बताएं कि कहाँ थे वकील गलत? वो भी तो एक वकील की वेलफेयर का ही सवाल था ना। तो जब वकील आ गए और उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया तो आप उनको गुंडा कह रहे हैं। अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कि ये जो है वो इनके अपने मतलब हैं कि इनको कहीं किसी जगह किसी लॉ फर्म में एज अ लीगल एडवाइज़र जाना है तो वो इसलिए कर रहे हैं। तो वो भी तो एक वकील की वेलफेयर के लिए जो इतने सारे वकील इकट्ठे हुए थे, तो आप उनको कैसे गुंडा कह सकते हैं? यहाँ पे ऐसे ही सीधी तरीके से काम नहीं होता ना। अच्छा, अब यहाँ पर कराची में स्पेशली या अदर सिटीज में सिंध में जनरेशन गैप कितना है आपकी नज़र में? जनरेशन क्या गैप है, मौजूद है अभी भी, या जनरेशन गैप खत्म हो चुका है? जनरेशन गैप मेरे ख्याल में देखिए एज ए रिस्पेक्ट अगर आप बात करें तो होना चाहिए। हम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम उस लेवल तक पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर आप जनरेशन गैप ये कहेंगे कि वही आपकी पहले वाला सवाल कि सिर्फ किताबें उठवा रहे हैं और कुछ सिखा नहीं रहे, वो बहुत हद तक कम हो गया, क्योंकि सारे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस हो। तो दोनों तरह से अगर आप देखने में जाओ तो जनरेशन गैप, रिस्पेक्ट, अगर एक सीनियर एक जूनियर है तो उसको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैडम। नहीं आपका प्रेशियस टाइम। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू एडवोकेट मिस बुशरा साहिबा के साथ। तो अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और सवाल के साथ, एक और मेहमान के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह ने